जी हाँ, जिस खबर को लेकर के दुनिया को इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई है। 2 महीने से ज्यादा समय से स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और विलमोर को लेकर के जानकारी सामने आई है। उनकी वापसी अब इस साल नहीं हो पाएगी। उनकी वापसी के लिए अब अगले साल तक इंतजार करना होगा। नासा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों का स्वास्थ्य ठीक है और उम्मीद है कि अगले साल फरवरी तक उनकी वापसी संभव है। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से होगी। Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. सुनीता विलियम्स की वापसी का हो गया ऐलान। अब 2025 तक रहेंगी स्पेस की मेहमान। आठ दिन का सफर, अब 8 महीने का इंतजार। मस्क से मदद, स्पेस एक्स से इंतजाम। स्पेस पर 80 से ज्यादा दिनों तक फंसी सुनीता विलियम्स को धरती पर आने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। एक एक दिन करके महीने बीतते चले गए, लेकिन वापसी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर नासा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। नासा ने खुलासा कर दिया है कि सुनीता विलियम्स और विलमोर की इस साल तक धरती पर वापसी नहीं हो पाएगी। अंतरिक्ष में गए दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर आने के लिए अगले साल फरवरी तक का इंतजार करना होगा। NASA has decided that Butch and Sonny will return with Crew 9 next February, and that Starliner will return uncrewed, and the specifics in the schedule will be discussed momentarily. I want you to know that Boeing has worked very hard with NASA to get the necessary data to make this decision. We want to further understand the root causes and understand the design improvements so that the Boeing स्टारलाइनर मिशन करीबन 8 दिन का होने वाला था और दोनों एस्ट्रोनॉट की 14 जून तक वापस धरती पर लौट जाने की उम्मीद थी। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण दोनों का पृथ्वी पर वापस आना मुश्किल होता गया। स्पेसक्राफ्ट को 5 जून को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके थ्रस्टर में ग्लिच आ जाने के कारण स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर फंस गए हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने साफ कर दिया है कि जून में महज 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर गई। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने साफ कर दिया है कि जून में महज 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर गई सुनीता विलियम्स को 8 महीने तक वहीं फंसा रहना पड़ सकता है। नासा ने बताया कि सुनीता और बुच विलमोर फरवरी में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस से लौटेंगे। वहीं स्टारलाइनर कैप्सूल 1 या 2 हफ्ते में ISS से अलग होकर ऑटो पायलट मोड पर वापस आने की कोशिश करेगा। नासा के अधिकारी ने कहा, बोइंग का स्टारलाइनर बिना चालक दल के धरती पर वापस आएगा। नासा ने बताया कि ISS के लिए अपनी उड़ान के पहले 24 घंटों में बोइंग के स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम में कई गड़बड़ियां हुईं। जिसके कारण अब तक दोनों अंतरिक्ष यात्री 79 दिनों से स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं, जबकि बोइंग कंपनी अपने अंतरिक्ष यान की गड़बड़ियों की जांच करने और उनको सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है। नासा के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स पूरी तरह सुरक्षित हैं और लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए तैयार हैं।
नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्री संचालन में एक बड़ा फेरबदल किया है। अब दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के फरवरी 2025 में स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से धरती पर वापस लौटने की उम्मीद है। इसे अगले महीने एक नियमित अंतरिक्ष यात्री रोटेशन मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाने वाला है। क्रू ड्रैगन की 4 अंतरिक्ष यात्री सीटों में से 2 बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के लिए खाली रखी जाएंगी। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए बोइंग के टॉप प्रतिद्वंदी स्पेस एक्स को चुनने का अमेरिकी स्पेस एजेंसी का फैसला नासा के हाल के समय में लिए गए सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी एस्ट्रोनॉट को अपने मिशन से ज्यादा समय तक स्पेस पे रहना पड़ा हो। पहले भी ऐसा हो चुका है। चिंता की बात यह है कि ज्यादा समय तक स्पेस पर रहने पर एस्ट्रोनॉट्स को शारीरिक और मानसिक दिक्कतें भी होती हैं। खराब स्पेसशिप से वापसी के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की मौतें भी हुई हैं। इसलिए फिलहाल सुनीता विलियम्स को स्पेस में ही रखा जाएगा। सुनीता और विल्मोर ने स्टारलाइनर पर सवार होने वाले पहले इंसान बनकर इतिहास रच दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया को इन दोनों की सकुशल वापसी का इंतजार है। नासा ने जानकारी दी है कि सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन पर अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनकी वापसी की तारीख बढ़ती जा रही है। ये थोड़ी टेंशन देने वाली बात है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ अब हिंदुस्तान में भी सुनीता विलियम्स की वापसी का इंतजार हो रहा है। सुनीता की सेहत को लेकर आई खबर ने थोड़ा सुकून जरूर दिया है। ऐसे में हम सभी दुआ करते हैं कि सुनीता विलियम्स और विल्मोर सकुशल वापस आ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी है, जिसके बारे में जानने को लेकर के आम लोगों के भीतर जिज्ञासा होती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होती है। सुनीता विलियम्स और विल्मोर को लेकर के भी लोगों के जहन में यही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वो 2 महीने में वहां क्या करने वाले हैं। स्पेस में रहते हुए उनकी जीवन शैली कैसी है, वो क्या क्या खाते हैं, कब सोते हैं। तो चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ये दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या कुछ है। सुनीता की वापसी टली, दुनिया की धड़कन बढ़ी। अगले साल होगी वापसी, फरवरी में धरती पर रखेंगी कदम। अब सबसे बड़ा सवाल, तो अब क्या करेंगी सुनीता? स्पेस में कैसे रहेंगी 8 महीने? क्या खाएंगी, क्या पिएंगी सुनीता? सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 8 दिनों के लिए स्पेस स्टेशन में गए थे। ऐसे में उनके लिए लगभग 27 किलो खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन अब उनको वहां फंसे हुए 2 महीने होने को आए हैं। सुनीता को अभी और 8 महीने अंतरिक्ष में बिताने पड़ेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 महीने से ज्यादा समय तक सुनीता को स्पेस स्टेशन ही बिताना होगा। अगर दिन के लिहाज से समझे तो सुनीता विलियम्स को करीब 250 दिन अंतरिक्ष में रहना होगा। एक एक दिन करके महीने बीतते चले गए, लेकिन सुनीता की वापसी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। स्पेस पर 80 से ज्यादा दिनों तक फंसी सुनीता विलियम्स को धरती पर आने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नासा ने खुलासा कर दिया है कि सुनीता विलियम्स और विल्मोर की इस साल तक धरती पर वापसी नहीं हो पाएगी। अंतरिक्ष में गए दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती तक आने के लिए अगले साल फरवरी तक का इंतजार करना होगा। नासा ने बताया है कि सुनीता और बुच विल्मोर फरवरी में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लौटेंगे। वहीं स्टार लाइनर कैप्सूल 1 या 2 हफ्ते में ISM से अलग होकर ऑटो पायलट मोड पर वापस आने की कोशिश करेगा। ये भी सवाल है कि आखिर सुनीता अंतरिक्ष में इतने दिनों तक सरवाइव कैसे कर रही हैं? तो क्या खाती हैं, वो क्या पीती हैं, कब सोती हैं, उनकी दिनचर्या क्या है? ये सवाल सभी के दिमाग में चल रहा होगा। अब जब नासा की तरफ से ऐलान कर दिया है कि सुनीता विलियम्स की वापसी अगले साल फरवरी तक होगी,
ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन में अपना दिन कैसे काट रहे हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है। तो चलिए आपको बता दें कि जब किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में भेजा जाता है तो उसके साथ उसके खाने पीने की चीजें भी भेजी जाती हैं। खाने पीने की चीजों की क्वांटिटी इस बात पर निर्भर करती है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में कितने दिनों के लिए जा रहा है। दरअसल एक एस्ट्रोनॉट के लिए एक दिन के खाने का वजन 1.7 किलोग्राम होता है। यानी अगर किसी एस्ट्रोनॉट को 30 दिन स्पेस स्टेशन में बिताना है तो उसके लिए 51 किलो खाने का इंतजाम किया जाएगा। वहीं पीने के लिए पानी की बात करें तो स्पेस स्टेशन में इस तरह की मशीन लगी होती है कि वह एस्ट्रोनॉट के बाथरूम और पसीने को भी फिल्टर करके पीने लायक पानी में बदल सकती है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी विल्मोर 8 दिनों के लिए स्पेस स्टेशन में गए थे। ऐसे में उनके लिए लगभग 27 किलो खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन अब उनको 2 महीने होने को आए हैं। ऐसे में वहां उनके खाने पीने का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो रहा है। हालांकि किसी भी स्पेस स्टेशन में आपातकालीन स्थिति के लिए ढेर सारे खाने पीने की चीजें का भंडार रहता है। यानी जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी को फरवरी तक वहां रहना है तो उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। उनके खाने पीने में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि विल्मोर और सुनीता अंतरिक्ष में अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने अपने दिन का अधिकांश समय सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के भारहीन वातावरण की मिट्टी के बिना उगने वाले पौधों को पानी देने के तरीकों का प्रशिक्षण करने में बिता रहे हैं। नासा के मुताबिक विलियम्स ने सबसे पहले हार्मनी मॉड्यूल के अंदर प्लांट वाटर मैनेजमेंट हार्डवेयर स्थापित किया और फिर परिणामों की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कई विधियों का परीक्षण भी किया। विल्मोर ने अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष आवासों पर विभिन्न प्रकार के पौधों को प्रभावी ढंग से पोषण देने के तरीके सीखने के लिए हाइड्रोपोनिक्स का भी वायु परिचरण तकनीक के लिए भी परीक्षण किए थे। स्टार लाइनर पायलट सुनीता विलियम्स और कमांडर विल्मोर ने अल्ट्रासाउंड 2 डिवाइस का उपयोग करने के लिए नसों के स्कैन में भाग लिया। दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे की गर्दन, कंधे और पैर की नसों की इमेजिंग की। जमीन पर मौजूद डॉक्टर्स ने वास्तविक समय में इस प्रक्रिया की निगरानी की, जिससे शोधकर्ताओं को ये समझने में मदद मिली कि माइक्रोग्रेविटी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। इस बीच सुनीता विलियम्स ने अलग अलग अध्ययनों में काम किया है। उनका प्रारंभिक शोध माइक्रोग्रेविटी में उच्च गुणवत्ता वाला ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण पर केंद्रित है। विल्मोर और विलियम्स ने फ्लड सिस्टम सर्विस का उपयोग करने की प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रणालियों पर तरल पदार्थ को निकालता है और प्रसारित करता है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने सुबह के समय हृदय और श्वास सेंसर में जुड़े हुए व्यायाम साइकिल पर बारी बारी से पैडल चलाया। इसने उनकी एरोबिक क्षमता को भी मापा है। अब सुनीता विलियम्स और विल्मोर की वापसी अगले साल फरवरी होगी। तब तक वो अंतरिक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि अब दोनों की वापसी अब बोइंग स्टार लाइनर की जगह स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए होगी। क्रू ड्रैगन पहले भी अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला चुका है। ऐसे में दुनिया भर की उम्मीदें अब स्पेस एक्स पर हैं, ताकि वो अगले साल फरवरी में सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी करा सके। अब सभी लोगों के जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुनीता अंतरिक्ष में फंस गई। और आपको बताया कि ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सुनीता स्पेस में फंसी तो फंसी कैसे। चलिए, तो 5 जून 2024 को सुनीता स्पेस मिशन पर गई थी। सुनीता विलियम्स के साथ विल्मोर भी गए थे। तो वहीं स्टार लाइनर नाम के स्पेस क्राफ्ट में आपको बता दें कि नासा के संयुक्त मिशन पर दोनों गए और क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे दोनों। 8 दिन में धरती पर वापसी करना था। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कत से वापसी उनकी टल गई। तो वहीं हीलियम गैस के रिसाव के चलते सुनीता वहीं पर फंस गई है। और आइए अब इसी के साथ आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आखिरकार सुनीता अंतरिक्ष में क्यों गई थी और कैसे फंस गई। लेकिन आखिर स्पेसक्राफ्ट में क्या दिक्कत हुई, ये भी आपको हम बताते हैं।
तो स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कत आ गई। फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी हुई है। वहीं सर्विस मॉड्यूल के आपको बताएं कि थ्रस्टर में हीलियम लीक हुआ और स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका। तो ये तमाम दिक्कतें आई हैं जिसकी वजह से सुनीता वहीं पर फंस गई। तो सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट हैं और वो अमेरिका में नौसेना में अधिकारी भी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुनीता विलियम्स को अमेरिका में सुनी के नाम से जाना जाता है। सुनीता भले ही अमेरिका में रहती हो, लेकिन उनका दिल भारत के लिए धड़कता है। हर हिंदुस्तानी को भारत की बेटी पर गर्व है। आइए ये अब जानते हैं कि सुनीता का हिंदुस्तान से आखिरकार नाता क्या है। भारत को गौरवान्वित करने वाली सुनीता विलियम्स का एक या दो नहीं, 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। इससे पहले सुनीता 2006 और 2012 में 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। इन दोनों मिशनों पर विलियम्स ने अंतरिक्ष पर कुल 322 दिन बिताए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पहली बार 3 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में पहुंची थीं और 22 जून 2007 तक वहां रहीं। 14 जुलाई 2012 को दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गईं और 18 नवंबर 2012 तक अंतरिक्ष में रहीं। 5 जून को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तीसरी बार उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स पहली बार दिसंबर 2006 से जून 2007 तक अंतरिक्ष में रही थीं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति सुनीता का लगाव और मातृभूमि के लिए दिल में जो प्यार और सम्मान था, उसे इजहार करने के लिए सुनीता अंतरिक्ष से लौटने के तुरंत बाद सितंबर-अक्टूबर 2007 में भारत भी आई थीं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो में हुआ था। 1987 में उन्होंने अमेरिका के नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल की। बाद में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर किया। नासा ज्वाइन करने से पहले सुनीता अमेरिका की नौसेना में काम करती थीं। उन्होंने 30 से अधिक विभिन्न विमानों में 3000 से ज्यादा उड़ान घंटे दर्ज किए थे। विलियम्स को 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना था। 59 साल की सुनीता विलियम्स के लिए हिंदुस्तान में दुआओं का दौर चल रहा है। सुनीता के फैंस उनके लिए मन्नतें मांग रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचकर सुनीता जल्द से जल्द धरती पर लौट आए। लेकिन सुनीता के लिए हिंदुस्तान की जिस जमीन से दुआएं मांगी जा रही है, वो है गुजरात का मेहसाणा, क्योंकि सुनीता विलियम्स का पैतृक घर यही है, गुजरात का मेहसाणा जिला। दरअसल सुनीता के पिता का नाम डॉक्टर दीपक पांड्या और मां बोनी पांड्या हैं। उनके पिता गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासान में पैदा हुए थे और पेशे से एक न्यूरो एनाटोमिस्ट थे। हालांकि बाद में अमेरिका चले गए और बोनी पांड्या से शादी की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया दिल्ली। अंतरिक्ष की दुनिया पृथ्वी पर जीवन से कितनी अलग है? आखिर सुनीता विलियम्स और विलमोर की अंतरिक्ष में जीवन बिताने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? यह आपको हम बताते हैं कि स्पेस की जिंदगी इतनी आसान नहीं है और वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो क्या कुछ है, देखिए, स्पेस में जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में बनाया गया और स्पेस स्टेशन को इंसान की तरफ से, यानी कि उनके द्वारा बनाया जाता है। 1998 से 2011 के बीच इसे बनाया गया था। अब तक 270 अंतरिक्ष यात्री पहुंचे हुए हैं और वहीं ISS के बेडरूम में छोटे बेड होते हैं। वहीं अंतरिक्ष यात्री खुद को दीवार से बांध करके रखते हैं और सुबह की सैर या फिर दौड़ जैसे विकल्प उनके पास मौजूद नहीं होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को अपने शरीर की देखभाल जरूरी होती है, क्योंकि खुद से उन्हें अपने शरीर की देखभाल को करना होता है। तो वहीं एस्ट्रोनॉट्स को कसरत करना बेहद ही जरूरी होता है। शरीर को काफी सक्रिय रखना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स की वापसी पर दिखता है इन सब का असर और उनके शरीर पर काफी इसका दुष्प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। तो स्पेस में जिंदगी आसान नहीं होती, वो सब हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया।
और चलिए वही बात अब हम चंद्रयान 3 की कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो फिर एक बड़े मिशन पर काम कर रहा है। स्पेस स्टेशन पर भारतीय स्टेशन बनाने जा रहा है, जिसमें यूनिवर्सल डॉकिंग और 5 मॉड्यूल्स होंगे। इस अंतरिक्ष स्टेशन का वजन करीब 52 टन के करीब होगा और 27 मीटर ये लंबा होगा, 20 मीटर चौड़ा होगा। और भारत के स्पेस स्टेशन में आमतौर पर 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर यहां अधिकतम 6 एस्ट्रोनॉट्स रखे जा सकते हैं, यानी कि वहां पर रखा जा सकता है। पहले इसका जो वजन था वो 25 टन था, इसमें सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते थे, वो भी सिर्फ 15 से 20 दिनों के लिए। लेकिन नए डिजाइन में स्पेस स्टेशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बेहतर बनाया जा रहा है। इसरो चाहता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए और इस स्पेस स्टेशन में नए प्रकार का यूनिवर्सल डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के स्पेसक्राफ्ट इसके साथ जुड़ सके। रोल आउट सोलर एरे होगा जो जरूरत पड़ने पर फोल्ड किया जा सकेगा, ताकि इसे अंतरिक्ष के कचरे से टकराने से बचाया जा सके। और वहीं मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो अपने अगले मून मिशन के तहत चंद्रयान 4 और 5 की तैयारियों में जुट गया है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि अगर सरकार अप्रूव कर दे तो चंद्रयान 4 मिशन को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रयान 4 और 5 के डिजाइन को तैयार किया जा चुका है, हम सिर्फ सरकार के अप्रूवल यानी कि हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो के हौसलों को नए पंख दिए हैं। यही वजह है कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने ये साफ कर दिया कि इसरो चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी में जुटा है। मिशन मून को लेकर इसरो ने पहला चरण पार भी कर लिया, यानी अपने मिशन को लेकर डिजाइन तैयार कर लिया गया है और इसे सरकार को मंजूरी की प्रक्रिया के लिए भेजा जा चुका है। अभी जो इस मिशन से जुड़ी जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक चंद्रयान 3 की तरह चंद्रयान 4 में लैंडर और रोवर साथ होंगे। ये एक तरह का मल्टी स्पेस क्राफ्ट होगा। ये चांद की सतह से सैंपल लेकर वापस लौटेगा। चंद्रयान 2 फेस प्लान का इस्तेमाल करेगा। इसरो इन मॉड्यूल को अलग अलग लॉन्च कर अंतरिक्ष में सैंपल इकट्ठा करने की योजना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो के प्लान के मुताबिक मिशन मून के तहत चंद्रयान 4 में कंपोनेंट्स मिशन में लैंडर, असेंडर, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा, जहां एक रोबोटिक आर्म सैंपल इकट्ठा करेगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 4 और 5 को लेकर के चल रही तैयारियों के बीच जानकारी ये भी सामने आई है कि इसरो के चंद्रयान 5 में इस मिशन में सिर्फ भारत अकेला नहीं होगा, बल्कि इसमें वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेगा। चंद्रयान 5 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की अंतरिक्ष जेक्सा का संयुक्त मिशन होगा। इस मिशन में भारत का लैंडर होगा, तो वहीं जापानी रोवर शामिल किया जाएगा। 350 किलो वजन वाला रोवर चंद्रमा के स्थायी छाया वाली जगह का पता लगाएगा, जहां बर्फ और पानी की संभावना है। चंद्रयान 4 और 5 दोनों मिशन का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना है, जिसमें दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रुचि फिलहाल सबसे ज्यादा है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए दुनिया का हर देश कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मिशन के लिए इसरो को वक्त चाहिए होगा। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग का वक्त 2028 हो सकता है। जाहिर सी बात है कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 जैसे मिशन न केवल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाले हैं, बल्कि हिंदुस्तान और इसरो की साख को भी दुनिया में बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।